लोगों ने, मैं चैलेंज करता हूँ, बताओ एक झूठ ये बता दो, मैं असेंबली के इस मेंबरशिप से इस्तीफा दे दूंगा। एक झूठ ये बता दो, रास्ते बनाने वाले तुम हो, कोठियां बनाने वाले तुम हो, प्लाट बनाने वाले तुम हो, हम लोग नहीं है। के मुकाबले में ये हर जगह हर मैदान में आया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं उसकी कोई वकालत कर रहा हूँ, हाँ वकालत जरूर कर रहा हूँ, लेकिन अपनी जगह पे कर। अगर आप लोग नहीं मानते तो ये जो दलील के तौर पर ये वीडियो आप सुन लें, इसने नवाज शरीफ को कैसे पूरे सुनाया। देखो इस वीडियो को। हम एक संजीदा मौजू पे बात कर रहे हैं। चाहिए तो ये कि हुकूमत वाले शोर मचाएं, लेकिन अफसोस ये है कि अपोजिशन वाले शोर मचा रहे हैं। उनको चाहिए, उनको बता दें, जनाब स्पीकर, अपोजिशन के लोगों को बता दें, मुस्लिम लीग के लोगों को बता दें कि अपने दौरे हुकूमत में मुल्क का खजाना आपने लूटा है, हमने नहीं लूटा। पीपल्स पार्टी के साथ आपकी जंग बहुत सड़क टूटने की है। मौलाना साहब, हमने नवाज शरीफ साहब का साथ भी दिया था। आज चैलेंज करता हूँ इस फ्लोर पर, या नवाज शरीफ बताए एक पैसा का जाती मफाद हासिल किया हो, और चैलेंज करता हूँ पीपल्स पार्टी को, बताए एक पैसा का मफाद हासिल किया हो। और आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, तुम्हारे चेहरे हमें मालूम है, तुम्हारा किरदार हमें मालूम है, मुल्क को लूटने का अमल हमें मालूम है। आप हमें बात करने दें, हम 12 में होने वाले मसाइल पर बात करना चाहते हैं। उन मसाइल पर बात करने के लिए आपको आज हमारी रहनुमाई करनी चाहिए थी। इन हजरात को 12 में होने वाले मुलाजिम, इन लोगों ने, मैं चैलेंज करता हूँ, बताओ एक झूठ ये बता दो, मैं असेंबली के इस मेंबरशिप से इस्तीफा दे दूंगा। एक झूठ ये बता दो, रास्ते बनाने वाले तुम हो, कोठियां बनाने वाले तुम हो, प्लाट बनाने वाले तुम हो, हम लोग नहीं है। चैलेंज करता हूँ मियां नवाज शरीफ को भी, बताए मैदान में आए, ये तामिल लोग पाकिस्तान की तारीख में आप पर वादे करेंगे, किसी दौर में बताएं, हमारा जन्म एक है, हमारा जन्म एक ही है कि हमने मियां नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनने दिया, इसलिए कि उन्होंने मुल्क में सूद के निजाम को रिवाज बख्शा था। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम आज भी वही जंग लड़ रहे हैं, हम आज भी उनको मौका दे रहे हैं कि उस जंग में हमारा ताउन करें। हम आज भी कहते हैं कि सूद के खात्मे में हमारा साथ दें, लेकिन इनको इन हजरात ने मसले के रुख को तोड़ने की कोशिश की है। मुस्लिम लीग आज अपोजिशन की बड़ी पार्टी होकर इस ऐलान के मौजू से 12 में मजालिम ढाए जाने वाले मजालिम से मुल्क के ज़हन को, फिक्र को मोड़ रही है। औरत की बात करते हो, 2/3 अक्सरियत आपके पास थी, क्यों आपके दौरे हुकूमत ने आपने तरमीम नहीं की कि इसके बाद मुल्क का हुक्मरान खातून नहीं बन सकती? आपके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद हो, आप आइन में तरमीम न करें, आप फिर औरत की हुक्मरानी की जंग मैं लड़ूं, फिर भुगतो में खुद मैं नहीं कर सकता था, मैंने उनको वोट नहीं दिया, मेरे पोजीशन क्लियर है, मेरी पार्टी की पोजीशन वाज़ेह है। औरत को हुक्मरानी का रास्ता देने वाले अगर आप हैं और आपकी कारकर्दगी की वजह से औरत हुक्मरान बनी है तो खुद भुगतो, हम तुम्हारे किए कराए के जिम्मेदार नहीं है। जनाब वाला मौलाना साहब, आज इस मौजू पर बात करना चाहते हैं, जहाँ आप मूव करें। 12 में जो मुजालिम हुए हैं उस पर तहरीक इल्तिवा लाई जा रही है, ऐवान उस पर बहस करे। हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि वहाँ के होने वाले मजालिम, इसका अगर आज की हुकूमत जो मजालिम करती है तो हम उस पर वही तनकीद करेंगे जो एक हुकूमत पर होनी चाहिए। हमारे अंदर कोई रियायत नहीं है, हमने अपने मकासद के लिए अपनी बात करेंगे। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम अपनी हैसियत में अपोजिशन की जमात है। हम अपनी हैसियत में अगर मैं चेयरमैन फॉरेन अफेयर कमेटी की बुनियाद पर हुकूमत का हिस्सा बनता हूँ तो क्या जब आपकी हुकूमत में बेनज़ीर साहिबा फॉरेन अफेयर कमेटी के चेयरमैन बनी थी तो आपकी हुकूमत का हिस्सा बन गई थी? पढ़े लिखे लोग अनपढ़ और जाहिलों वाली बात करने लग जाए तो इस मुल्क का क्या होगा?
جب فارن افیئر کمیٹی کے چیئرمین میاں نواز شریف کی حکومت میں بے نظیر صاحبہ بنتی ہوں، اگر فارن افیئر کمیٹی کے چیئرمین سڑک پہ سرتاج عزیز صاحب ہوں تو وہ حکومت کا حصہ نہیں، لیکن اگر ایک جمعیت علماء کا کارکن اور ملک کا ایک مولوی فارن افیئر کمیٹی کا چیئرمین بنتا ہے تو اس سے بڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ جناب والا، میں تحریک التوا پیش کرتا ہوں کہ کئی ہفتوں سے خیبر ایجنسی 12 میں حالات کشیدہ رہے ہیں۔ حال ہی میں حکومت نے نفاذ شریعت کے علمبرداروں کو کچلنے کے لیے ان کے رہنماؤں کو بشمول ان کے قائد مولانا عبدالحادی صاحب کو گرفتار کیا ہے، جس کی خبر تقریباً تمام اخبارات نے شائع کی ہے، جس کے رد عمل میں لوگ پہاڑوں پر موچدن ہو گئے ہیں۔ حکومت نے کراچی اور مراکن کو فتح کرنے کے بعد 12 کے عوام کو فتح کرنے کے لیے اسی پیمانے پر کارروائیاں شروع کی ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان کارروائیوں میں درجنوں افراد شہید ہو چکے ہیں۔ حکومت ملک میں مشرقی پاکستان جیسے حالات پیدا کر رہی ہے۔ حکومت کی ان اقدامات سے ملک کی سلامتی کو شدید خطرہ ہے۔